थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई लव यू। आज की टॉपिक है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस मनी के लिए कौन से बोलने हैं और कब बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, और एफर्मेशंस क्यों नहीं काम करते आपके, क्या आपके एफर्मेशंस ही गलत है और एफर्मेशंस होता क्या है। तो शुरू करते हैं। एफर्मेशंस होता क्या है। एफर्मेशंस इज़ अ काइंड ऑफ मंत्रास। आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे बुक्स में पढ़ चुके होंगे कि एफर्मेशंस क्या होता है। जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसको एफर्मेशंस बोलते हैं। जब हम स्कूल डेज में थे तब हमने सीखा था एफर्मेटिव लैंग्वेज, असर्टिव लैंग्वेज, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस को ही एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता था। तो एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ना, नहीं, नेवर, नॉट, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। नेगेटिव चीज़ों के बदले पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब नेगेटिव चीज़ें हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते, पॉजिटिव चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आता है या नेगेटिव थॉट आता है तो हम बहुत जल्दी से उस पर इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत क्विकली ट्रस्ट बनता है और वैसा हम इमोशंस बनाते हैं, वैसी फीलिंग्स बन जाती है। पर जब बात पॉजिटिव एफर्मेशंस की होती है तो सबसे पहले हमें ट्रस्ट नहीं होता और हमें पता रहता है हम एक्टिंग कर रहे हैं, और वैसा कभी कुछ घटा नहीं रहता है तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि वो वापस हो सकता है, मतलब वैसा होगा कुछ। और इसीलिए हमारे अंदर वैसी उस लेवल की फीलिंग्स या इमोशंस क्रिएट नहीं होते, और मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली वो फीलिंग्स या वो इमोशंस ही नहीं क्रिएट होगी तो हम उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव चीज़ों को क्या होता है कि पहले भी लाइफ में बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आए हैं, पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, तब हम जब कोई सिचुएशन याद भी आता है तो हमें लगता है कि पहले आए हैं तो वापस ये ऐसे प्रॉब्लम्स तो आ ही जाने हैं। और हमने अपनी लाइफ में बचपन से जैसी लाइफ जी है, जो प्रोग्रामिंग्स हमें मिला है, जो सोसाइटी की चीज़ें देखी है, जैसे हम पले बड़े हैं, उसमें एफर्मेशंस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, प्रार्थनाओं के बारे में, कर्मोस के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कम बताया गया है। हमें कितने स्ट्रगल से लाइफ जिया जाता है, कितने क्राइम होते हैं, और हमारे रिलीजन्स में कितने सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, पैसा कमाना कितना ज़रूरी हो जाता है, कितनी मुश्किल से आता है, लॉस, और कितने लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। और फैमिली रिलेशनशिप्स में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे घर में पेरेंट में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें देखकर जब हम पले बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में वही सारी प्रोग्रामिंग्स रहती है। अब जब तक हमारा डीपर लेवल पे प्रोग्रामिंग नहीं चेंज होगा तब तक हमारा कोई भी एफर्मेशंस काम नहीं करेगा। इनिशियली हम डायरेक्ट बना देते हैं एफर्मेशंस, आई एम अ मिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम सुपर सक्सेसफुल, और जो भी आपके लाइफ का गोल है, माई हाउसेस ऑफ क्रोर्स, मेरे बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल हो गया हूँ, या ये सारी तरीके की आप जो चीज़ें बनाते हैं जिसकी वजह से आपका 1% भी बिलीव सिस्टम नहीं रहता, और 1% बिलीव सिस्टम नहीं रहने के कारण आप उस एफर्मेशंस पे कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते। मन ही नहीं करेगा ना, कभी अच्छा लगा तो बोल दिए, कभी आपने शाहरुख खान के सॉन्ग सुन लिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो आपने कर लिया, लेकिन हर समय आप उस इमोशंस के साथ नहीं रह सकते। तो हर समय हम अपनी प्रोग्रामिंग के साथ रहते हैं तो नेगेटिव सिचुएशन से अट्रैक्ट करते हैं। तो हर समय अगर हम पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के साथ रहेंगे तभी हम वो एफर्मेशंस में कहे हुए शब्दों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले अभी आपकी करंट लाइफ जो भी है और आपकी जो डेस्टिनेशन है, या आपका जो भी विजन है या गोल है, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स, छोटे छोटे स्टेशंस है, आप पहले उसको डिसाइड कीजिए कि छोटे छोटे स्टेप्स आपके लाइफ में आए। अब होता है कि यूनिवर्स में जब हम कोई भी चीज़ें मांगते हैं तो हमें सोर्सेस नहीं डिसाइड करने चाहिए, सोर्सेस हमें उनको सरेंडर करना चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा क्लाइंट कौन से सिटी का हो, कौन से शहर का हो, वो क्लाइंट क्या प्रॉब्लम लेकर आए, वो क्लाइंट मुझे कितने पैसे दे। आई एम नॉट मेकिंग दैट लिस्ट ना। मैं जस्ट ये कहती हूँ कि मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं जिनके लिए मैं बेस्ट लाइफ कोच हूँ, और जिनके आने से मैं भी उनके लाइफ से कुछ समझ पाऊँ कि हाँ ऐसे भी लाइफ है, इस प्रोग्रामिंग से भी जीते, मतलब मुझे रियल लाइफ के बारे में और भी ज्ञान मिले, और मैं जो उनको डिलीवर करूँ, जो भी मैं उनको टीचिंग्स दूँ, काउंसिल करने के बाद जो भी मैं उनको सलाह दूँ, उससे उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आए। ऐसे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ये मेरा एफर्मेशन रहता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी वो क्लाइंट ऐसे चूज़ करूँगी कि नहीं भाई क्लाइंट साउथ का नहीं होना चाहिए तो यूएस का नहीं होना चाहिए तो फिर जम्मू का नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा लिस्ट नहीं होता है। तो सिमिलरली जब आप कोई एफर्मेशंस बनाते हैं बिजनेस के लिए या अपने जॉब के लिए या अर्निंग के लिए, पैसा के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलरली
यही बिज़नेस स्टार्ट करना है, या पर्टिकुलरली मुझे यही इसी तरीके का लीड्स मिले, पर्टिकुलरली मुझे इसी कंपनी में जॉब मिले, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा कि उसने लिखा था कि वो यूपीएससी क्रैक कर ले, और उसने यूपीएससी क्रैक किया, उसने लिखा था कि उसको मर्सिडीज़ कार मिल जाए, तो उसको मर्सिडीज़ कार मिल गया। आगे की स्टोरी आपको एक्चुअली नहीं पता है, लेकिन हम जब अपने गोल्स बनाते हैं, हम जब अपने विशेस बनाते हैं, उस समय हमारी जो प्रोग्रामिंग है, और वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनाते हैं हम। यानी कि हमारा कंपटीशन हो गया होगा किसी से, हम किसी को ग्रो करता हुआ देखे होंगे तो उनको compete करना होगा, या हमें कभी किसी ने टोक दिया होगा, यार तू तो ये कभी ले ही नहीं सकता है, तो हमारा इसलिए वो विश बन गया होगा। बहुत सारी अननेसेसरी विशेस हम बना लेते हैं और उसे पा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम उस विश के साथ हैप्पी है या नहीं, या वो विश के साथ हम किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ हम कैसे जी रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हम जब दुकान में कपड़े लेने जाते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं, अरे ये बहुत सुंदर दिख रहा है, हम उसे ले लेते हैं। लेकिन बाद में जब कोई हमें कमेंट करता है, अरे यार ये तुझ पे सूट नहीं कर रहा, या तुझे बैठ नहीं रहा, या ये कलर तेरे लिए अनलकी है, तो वही हमें जो पसंद आई हुई चीज़ें हमारे लिए नापसंद हो जाती है। ठीक है, हमें दूसरों का नहीं सुनना चाहिए, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। दिल की सुने तो बर्गर तो बहुत पसंद आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम रात जंक फूड खाएं। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें वो चूज करना है। तो व्हेन वी आर इन द फील्ड ऑफ हीलिंग, दैट इज कॉल्ड एज होपोनोपोनो, वो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रामिंग को इरेज करके आपकी प्रोग्रामिंग को क्लिंस करता है, और अच्छी प्रोग्रामिंग अच्छे लोगों अच्छे सराउंडिंग से आपको कनेक्ट करता है, यूनिवर्स से वो अलाइन करता है। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी आने के बाद जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो उसके मैनिफेस्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू में एफर्मेशन से पहले आपको अपनी क्लीनिंग करनी है, आपकी प्रोग्रामिंग को हील करना है। आप ये एफर्मेशंस डाल सकते हैं जो मैं सबको ही रिकमेंड करती हूँ। आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम सराउंडेड विद पॉजिटिव पीसफुल हैप्पी रिच काइंड एंड सक्सेसफुल पीपल। उसके बाद मैं काइंड हूँ, आपके बिहेवियर में जेस्चर्स में ब्यूटीफुल हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, जो चीज़ें देखकर आपको खुशी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है। आई गेट अप्रिशिएटेड, मुझे तारीफ़ें मिलती है। आई गेट रिवॉर्ड अवार्ड्स एंड सरप्राइजेज। आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मोटिवेटेड। इस तरीके की एफर्मेशन। नो मैटर आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको एक अच्छा पर्सनालिटी बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है, ऐसी एनर्जी बनना है कि आप पैसे एक बार नहीं, आप जिंदगी भर बार बार पैसे कमाते रहे और बार बार आपको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द लिस्ट कि आपके अंदर क्या बैड हैबिट्स है जो आपको पैसे कमाने में प्रॉब्लम दे रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन आप कर सकते हो। आपके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही वर्सेटाइल इतने ज़्यादा हो, जैसे मैं वर्सेटाइल हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है, बट येस आई ऑलवेज डोंट डू ऑल द थिंग्स अलोन। मेरी जो भी चीज़ें हैं मैं अकेले नहीं करती हूँ। आई हैव माई टीम फॉर होपोनोपोनो, आई हैव डिफरेंट टीम फॉर रेकी, आई हैव डिफरेंट टीम फॉर न्यूमरोलॉजी, आई हैव टीम फॉर टैरो ट्रेडिंग, आई हैव टीम for all the classes I take. I have different kind of faculties, my team, my members, my friends, many of them are there, those are cooperating me. लेकिन आप ऐसे एक ही टाइम पे सोचो कि ये वो ऐसा वैसा सब टाइप की एफर्मेशन की खिचड़ी बना लेते हैं, तो खिचड़ी हर दिन नहीं अच्छा लगता है। अंडरस्टूड? तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचिए, आपके अंदर डिसिप्लिन आए, आप का मन शांत रहे। आप ओवर थिंकिंग या एंजाइटी से अगर गुजर रहे तो उसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके डाइट पे आपको ध्यान देना है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं जिसको देखकर आप दिन भर कंप्लेंट जोन में जा रहे हैं, आप लैकिंग में जा रहे हैं, आपको हर्ट हो रहा है, आप बहुत दर्द में है कि यार मेरी लाइफ ऐसी है, तो आपको ग्रैटिट्यूड में जाना है। तो आप एफर्मेशंस में डालिए, आई एम अ ग्रेटफुल पर्सनालिटी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, आई एम सेटिस्फाइड, आई रिसीव एप्रिसिएशन, आई अप्रिशिएट अदर्स। आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम लव्ड एंड आई लव एवरीबडी, या आई ब्लेस एवरीवन। मतलब आपको पहले गिवर बनना पड़ेगा, तभी ही आप रिसीवर बन पाओगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी। पहले आप अपने आप में चेंज लाने के लिए एफर्मेशंस की लिस्ट बनाइए। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत डाउट हो गए, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव माई बिजनेस, आई लव माई जॉब, आई लव द सोर्सेस ऑफ इनकम, आई लव माई फैमिली रिस्पेक्ट्स मी, माई फैमिली सपोर्ट्स मी। ये सारे एफर्मेशंस पहले आपको ना, ये बोलते ना, पहले एक प्लानिंग क्रिएट करनी है कि ऐसा क्या मेरे लाइफ का बैकग्राउंड हो जिस बैकग्राउंड के बाद अगर मैं कोई भी कदम उठाऊं तो वो मेरे लिए ईजी हो जाए। सो फर्स्ट मेक योर लाइफ ईजी एंड
उसके लिए आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्मेशंस बोलने के लिए कोई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं, मेडिटेशन के लिए कोई पैसे नहीं लगते, आपको हीलिंग करने के लिए, खुद की हीलिंग करने के लिए पैसे नहीं लगते, आपको लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अरे यार मुझे इसका नॉलेज ही नहीं है और कहीं पे भी सीखने जाओ तो पैसे लगते हैं, तो यू कैन जॉइन माई चैनल विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। I have free Ho'oponopono healing group. I have free law of attraction group. I do have many paid sessions, but free sessions में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने पेड कोर्सेज को सेल कर रही हूँ। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, और फिर भी आपके लिए ग्रुप ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, मेरी वीडियोस को बार बार देखना पॉसिबल नहीं है, आप एकदम एक्साइटेड है कि मुझे अभी के अभी मुझे कोई अफर्मेशंस बता दें, तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ की ये स्ट्रगल है और आप इस तरीके की अभी करंट आपकी ये पर्सनालिटी है, आप अपने पर्सनालिटी को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे अपनी एक बेस्ट एफर्मेशंस मुझे रिकमेंड कीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई में ही एफर्मेशंस रिकमेंड कर दूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मनी के लिए बोलेंगे, लेकिन आप अभी के एफर्मेशन से मनी के लिए भी लिख सकते हो थोड़ा, जैसे कि आई लव मनी, मनी इज़ माई फेवरेट, आई रिसीव मनी फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। पहले आप नंबर्स में मत बनाओ पैसे की इतना ही पैसे चाहिए। आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर मनी आई हैव इन माई वॉलेट एंड इन माई बैंक अकाउंट। Money is my favorite friend. I am vibrating into the frequency of money, and money is a beautiful energy. Whenever I think about money, I feel about money, I feel loved, I feel comfortable, I feel happy, and hence I attract money again and again. My family is rich, my family is wealthy, my family is kind. I know how to wisely use my money. I know where to save, invest and donate my money. I respect money, and I think I am blessed that I have good feeling about money. इस तरीके की आप एफर्मेशंस बनाइए। एफर्मेशंस कभी रटे रटाए चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किताबों में से निकाल के लिख दिया। आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से आपकी अलग, हर इंसान अलग दिखता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान की प्रोग्रामिंग अलग होती है, हर इंसान की विशेस अलग होते हैं, तो हर इंसान के एफर्मेशंस कॉमन कैसे हो सकते हैं? तो आप एफर्मेशंस जो है आप अपनी प्रोग्रामिंग को शिफ्ट करने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से एफर्मेशंस बोलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, क्योंकि मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइड चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मनी से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में, तो उसको मैनिफेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे तरीके अपनाएंगे तो ही पैसा आएगा। कोई एक तरीका को भी आप शिद्दत से अपना लिए, उसको आपने रेस्पेक्ट करने लगे या आप उस पर बिलीव करने लगे, इट विल ट्रूली वर्क, एंड कीप पेशेंस। Love you all. My name is Rakhi Sharma. I am your universal best friend forever. Hence my channel name is Universal BFF. Go to the description and ask whatever you have doubt. Love you all. Take care.